नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज। रुक करते हैं आज की नई खबरों की ओर। खबर बता दें, अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवपाल यादव भी मौजूद। अखिलेश यादव ने भाजपा को लेकर कई वीडियो दिखाया। वीडियो दिखाने का मकसद था, जीरो टॉलरेंस की बात की थी, वो जीरो हो गई। जो नारा दिया था वह जीरो हो गया। पुलिस फिरौती के लिए अपहरण कर रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं, न्याय नहीं मिल रहा। बीजेपी के ही लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। एक आईएएस अधिकारी को पकड़ लिया गया, जो आईएएस के लिए लेन देन करता था, उसको पकड़ लिया गया। बंटवारे को लेकर जब झगड़ा हुआ तब पोल खुला। जो 80-20 का नारा है, हमें ये पूछना है हम किस में आते हैं। सरकार बताए 80 में है या 20 में, और ये 80 या 20 का नहीं, 90 और 10 का मामला है। जो निवेश लाना चाहते थे वो विनाश ले आए। पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री आवास में अधिकारी छुपा है। जनता जागरूक हो गई है। सरकार न आरक्षण दे पाई, न निवेश ला पाई। अब टैरिफ का मामला आ गया। सरकार बताए हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ खड़ी है। प्रति व्यक्ति आय, उनकी आय, सरकार बताए उनकी आय क्या होगी। कुंभ में हजारों हिंदुओं की जान चली गई। सरकार उनकी गिनती नहीं बता पाई। मुआवजा ना देना पड़े इसलिए गिनती नहीं बता रहे। गाय जानवर की गिनती नहीं बता पा रहे, जो गौशाला में मर रही है। अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था संभाल रहा है। भारत में निवेश में मुनाफा नहीं हो रहा, इसलिए बाहर निवेश हो रहा है। लोकसभा के भाषण में कहा था कि जो वक्फ का कानून लाया गया है, इसका नुकसान होगा। इतिहास को नहीं पलटना चाहिए। लोग राजनीति लाभ के लिए कर रहे हैं। भाजपा करोड़ों रुपए खर्च कर रही है सोशल मीडिया पर बदनाम करने के लिए। बहुत सारा प्रचार किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के खिलाफ, पीडीए के खिलाफ। भाजपा ये चाहती है कि बुनियादी बात पर चर्चा ना करे। खबर विस्तार। लोगों को भटकना पड़ रहा है, और इधर जो देखने को मिल रहा है, बीजेपी के लोग बीजेपी से ही नाराज हैं। बीजेपी के लोगों को भी नहीं न्याय मिल रहा है। बीजेपी के खिलाफ खड़ी हुई है। और करप्शन का ऐसा नजारा किसी ने नहीं देखा होगा, किसी सरकार में नहीं हुआ होगा कि एक आईएएस अधिकारी को पकड़ लिया गया, उसके बीच के जो हिसाब किताब बनाता था, या दलाल बोले या कोई और दूसरा शब्द बोले, जो मैनेजमेंट का काम करता था, उसको पकड़ लिया गया। और सुनने में आ रहा है कि वो केवल एक आईएएस अधिकारी का मैनेजमेंट नहीं करता था, कई लोगों का वो मैनेजमेंट करता था। ये भ्रष्टाचार का मामला नहीं था। ये जो बंटवारे में झगड़ा हुआ, उसका वजह से ये पोल खुल गई। जो बंटवारे का झगड़ा था, उससे पोल खुली है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी खुद मान गई है कि उनका 80-20 का भी नारा नहीं चलने वाला है। जो 80-20 का नारा देते हैं, 46 में 56 बोलने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि जो 80-20 का नारा है, हम लोग 80 में आते हैं कि 20 में आते हैं? जो 46 में 56 का नारा देते थे, मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं कि मैं 80 में आता हूं कि 20 में आता हूं। 80 में कि 20 में ये सरकार बताए, लेकिन सच्चाई तो ये है कि 80-20 का मामला नहीं है, ये 90-10 का मामला है। क्योंकि आधी आबादी इनसे इतनी पीड़ित है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आधी आबादी को, पीडीए परिवार को जोड़ दें तो ये हिसाब किताब 90-10 का बनता है। जो लोग निवेश लाना चाहते थे वो विनाश ले आए, उन्हीं का अधिकारी पकड़ा गया। सुनने में तो आ रहा है कि मुख्यमंत्री आवास में ही सब छिपे हुए हैं भ्रष्टाचारी लोग। जो लोग न जाने कहां पाताल से ढूंढ लाते थे लोगों को, पाताल में ढूंढने चले जाते थे, वो मुख्यमंत्री आवास में नहीं ढूंढ पा रहे कि अधिकारी वहीं छिपा हुआ है। अभी तो वो भी नहीं ढूंढ पाए, उस अधिकारी को भी कोई नहीं ढूंढ पाया जिसने उत्तर प्रदेश का, सुनने में आया है, अखबारों की खबरों में आया कि उत्तर प्रदेश के अधिकारी के कई 100 करोड़ रुपया दूसरे स्टेट में पकड़े गए थे। इसलिए जो लोग
कमजोर हो गए हैं, उनका अपना वोट खिसक गया, जनता जागरूक हो गई। जनता के सामने न किसान के सवाल पर सरकार के पे कोई योजना बना पाए, जो आय दो होनी थी वो नहीं कर पाए, नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं दे पाए, आरक्षण नहीं दे पाए, महंगाई कम नहीं कर पाए, निवेश नहीं ला पाए। और अब तो टैरिफ वाला मामला आ गया। जो मित्र थे उन्होंने बोर्ड दिखा दिया कि हम कितना टैरिफ लेने जा रहे हैं, हम क्या परिवर्तन लाने चाहते हैं। जब अमेरिका जैसा देश अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए दूसरे देशों पर पाबंदियां लगा रहा है, तो सरकार ये बताए जो 1 ट्रिलियन जाने कौन सी ट्रिलियन तक ले जाने के लिए हमारे आपकी अर्थव्यवस्था कहां खड़ी है। और अर्थव्यवस्था में भी झूठे आंकड़े, प्रति व्यक्ति आय उसकी केवल बताते हैं जो गरीब लोग राशन पा रहे हैं। जो राशन पा रहे हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या होगी। दिल्ली वाले ना बता पाए, यूपी वाले बता दें, क्योंकि यूपी वाले तो हर चीज तुरंत गिन लेते हैं। अभी तक हिंदू श्रद्धालु जिनकी जान चली गई उनको नहीं गिन पाए। जो आने जाने में श्रद्धालु जिनकी जान चली गई सड़कों पर, उनकी गिनती नहीं बता पाए। जो हजारों हिंदू श्रद्धालु खो गए उनकी गिनती न उनको ढूंढ पा रहे हैं। और सुनने में आ रहा है परिवारों को मनाने के लिए काले धन में संतुष्ट किया जा रहा है, पैसे देकर संतुष्ट किया जाता है। ये गिनती इसलिए नहीं बताई जा रही क्योंकि इनको मुआवजा देना पड़ेगा। सोचिए, सरकार जो दुनिया की न जाने कौन सी अर्थव्यवस्था बनने जा रही थी, मुआवजा देना ना पड़े इसलिए गिनती नहीं बता रहे। और फिर बहस को बदलने के लिए जहां कुंभ की तो गिनती बताई नहीं पाए हैं, गाय जानवर की भी गिनती नहीं बता पा रहे हैं जो इनके गौशाला में हैं। न गिनती रहने वालों की बता पा रहे जिनको देखभाल कर रहे हैं लोग, न दवाई का हिसाब किताब दे पा रहे हैं, न इलाज के लिए जो संसाधन जुटाए उसका हिसाब किताब दे पा रहे हैं, और न मरने वालों की दे पा रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि कम से कम सरकार गिनती तो बताए, गिनती में खेद न करे। इसलिए ये सरकार जो अपना सब कुछ खो दी है, इसीलिए कम्युनल पॉलिटिक्स पर उतर आई है। ये कम्युनल पॉलिटिक्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए, गन्ने की कीमत नहीं दे पाए, बिजली महंगी है, महंगाई है, निवेश नहीं ला पा रहे, रोजगार नहीं, नौकरी नहीं, वेतन नहीं बढ़ पा रहा, चैनल घाटे में जा रहे हैं, बड़े बड़े पैमाने पर घाटे में जा रहे हैं, हर चीज घाटे की हो गई। और अब जब अमेरिका अर्थव्यवस्था अपनी संभाल रहा है, सेंसेक्स की आप देखते हुए कहां लुढ़क गया है। जिन लोगों ने निवेश किया वो अपना पैसा निकाल रहे हैं, वो जानते हैं कि यहां पे मुनाफा होने वाला नहीं है भारत में, इसीलिए तो सेंसेक्स तुरंत लड़खड़ा जाता है क्योंकि वो आपकी अर्थव्यवस्था पे नहीं टिका है, आपके निवेश में नहीं टिका है। जो मुनाफा कमाना चाहते हैं उनके निवेश पे टिका हुआ है। जब उनको लगता है कि भारत में निवेश में हमारा मुनाफा नहीं हो रहा है तो वो पैसा बाहर ले रहे हैं। इसलिए ये सरकार कम्युनल रास्ता अपना रही है। मुझे उम्मीद है जो कार्यक्रम समाजवादी पार्टी ने घोषित किया है, बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल हम सभी समाजवादी लोग और पीडीए परिवार के लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और घर घर जाकर के लोगों को जागरूक करेंगे, क्योंकि संविधान ही हमारी संजीवनी है और संविधान ही हमारी ढाल है। जब कभी भी हमारे सम्मान पर आँच आएगी, जब कभी भी हमारे जान को खतरा होगा, तो यही संविधान हमारी ढाल बनकर के हमारी मदद करेगा। के बाद इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। ये आरएलडी से कई नेताओं ने इस्तीफा दिया है और उधर किसानों के इस्तीफे हो गए। मैंने अपने लोकसभा के भाषण में कहा था कि वक्फ के लिए जो कानून लेकर के आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटरलू साबित होगी। अभी अखिलेश जी, आपके दलित सांसद के घर पर जो है तोड़फोड़ की गई है और उस तोड़फोड़ में जो है इनका दिखाती है कि जब असलियत से बात करो, उनसे पार्लियामेंट में बात करते हैं सांसद लोग, तो बाहर आके वो तोड़फोड़ करते हैं
और घर जलाने की कोशिश करते हैं, तमाम इस मुद्दों को भटकाने की कोशिश करते हैं। इस पे आता है। आज तुम नंबर 2 पे रह गए। ये बेहद सेंसिटिव इशू है, इसलिए सरकार से ये मैं यही कहूंगा कि जब राज्यसभा में रिकॉर्ड से वो बात हटा दी गई और कई मौकों पर मैंने कहा है, पार्टी की तरफ से भी इस बात को कहा गया है कि इतिहास को नहीं पलटना चाहिए। जो इतिहास हमें खुशहाली तरक्की के रास्ते पे न ले जा सके, उस इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए, क्योंकि इतिहास में अच्छाई और बुराई दोनों हैं। लोग पॉलिटिकल लाभ के लिए किसी भी पन्ने को रख लेते हैं। केवल यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, करोड़ों तो कम बोल रहा हूं मैं। उनके बहुत सारे सीनियर लीडर्स जो यूपी के बाहर भी हैं, अन्य प्रदेशों में बैठे हैं, दिल्ली में भी हैं, गुड़गांव में भी हैं, उनके सेंटर्स हैं, वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं सोशल मीडिया पे बदनाम करने के लिए। इधर आपने देखा होगा, जब से वक्फ का बिल पास हुआ है और जो इतिहास को लेकर के चर्चा देश में छिड़ी है, बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया से लेकर के और जगह पर बहुत सारा प्रचार किया जा रहा है, समाजवादियों के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, इंडिया गठबंधन के खिलाफ। ये वही लोग हैं जो लोग घबराए हुए हैं पीडीए की ताकत से। ये पीडीए की ताकत, और जिस दिन हमारी सरकार में बैठे हुए लोग ये बता देंगे कि 80 में हम हैं कि 20 में हैं, तो हम उन्हें बता देंगे कि 90 किधर है, 10 किधर है। ये जी 2020 में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, वक्त शिया सुन्नी वकोट की सीबीआई जांच की। 5 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई भी कार्रवाई सीबीआई की तरफ से नहीं की गई है। और कहा यह जा रहा था कि पिछले 10 साल के रिकॉर्ड में बेनामी जो संपत्तियां बेची गई वकोट की तरफ से, उसकी जांच की गई। आपका सवाल अपनी जगह है। बीजेपी यही चाहती है कि हम सब लोग मिलकर के जो बुनियादी सवाल है उस पर चर्चा न करें। आज मान लीजिए गेहूं की खरीद हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। गेहूं की क्या सरकारी खरीद हो रही है? अगर आप जानकारी करेंगे, जमीन पर सरकार ने हाथ खड़े कर लिए हैं और सरकार ने लाइसेंस दे दिए हैं कि जितना चाहे प्राइवेट लोग खरीद लें गेहूं को या किसान की फसल, जबकि सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ये भी तर्क दे सकती है क्योंकि बाजार में कुछ चीजें नहीं कर रही है, मेरी 3 गड्डियां बड़ी है, हम कैसे कहा जाए? मेरा घर, पैसा, मकान सब ले लिया है, 2 फुट कमरे खंडा और घर है, उसमें हमला है। आके अधिकारियों के पास हम रोज दुआई दे। आज मुझे मेरे घर से निकाल बाहर किया चला, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। क्या नाम है? प्रेमलता दुबे नाम है। भाजपा में किस पद पर? हम कोई पद पे नहीं है, मुझे कोई पद की जरूरत नहीं। मैं काम जनता हूँ, मैं आम जनता होकर के योगी जी मोदी से कहना चाहती हूँ कि हम अपने 325 में 300 का आ जाए, किस दुनिया में जाए, सबके आगे रो करके भीख मांग रहे, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। मामला क्या है? क्या घर कहाँ है? मामला मेरा डगर पथरिया में है। क्या हुआ? मेरे ससुर जी के एक्सपायर के बाद मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं किसी भी तरह का प्रिया पटेल के यहाँ से कहा कि मैं कर्मचारियों को बुलवा कर ताला खुलवाई घर का। जब मैं घर के अंदर गई तो मेरे परिवार वालों ने 20 से पार्टीशन कर दिया, 2 कमरे उसमें हमें। आज वो लोगों दीवार तोड़ के मेरा घर पूरा कब्जा वो लोग ले रहे हैं। मैंने पुलिस के पास गई, चौकी इंचार्ज मुझे भगा दिया अपने घर से। 112 पे मैंने कहा, वो भी आए तो मुझे गाली देकर के वो भी चले गए। मैं एडीएम सर के पास आई, एडीएम सर थाना इंचार्ज को फोन किया, थाना इंचार्ज को मैं सुबह से 4 बार फोन लगाई हूँ, लेकिन उनका फोन नहीं उठा। अब अस्पताल वाले ने भैया मेरी मम्मी को आपके सामने वीडियो आपके सामने भैया मेरी मम्मी को मार डाला। दूर होकर इंसाफ मांगती हुई ये भाजपा नेत्री सुनीता शुक्ला की बेटी है, जिनकी मां ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। परिजनों ने बताया, कानपुर में पैर दर्द की शिकायत पर उन्होंने सुनीता को अस्पताल में भर्ती कराया था,
जहां एक निजी अस्पताल के कंपाउंडर ने उन्हें गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। सुनीता शुक्ला की बेटियों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। किसी डॉक्टर ने अपने अनट्रेन्ड स्टाफ को लगा के मम्मी पे पूरा एक्सपेरिमेंट करके पाया और मेरी मम्मी को एक्सपायर्ड डेड बॉडी में हैंड ओवर करके बोला कि पल्स चल रही है, 15 ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। मृतका की बेटी ने बताया, मां की मौत का कारण पूछने पर अस्पताल संचालक और स्टाफ ने मारपीट की। स्टाफ ने लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, मेरी बहन को गाली गलौज करे तो ऊपर मेरी मम्मी के लिए पानी लगा डाल दिया। इन्होंने कि इंजेक्शन लगा दो, ऊपर इंजेक्शन लगा के मेरी मम्मी को इन्होंने खत्म कर दिया और यहाँ पे लड़ाई झगड़ा चल रहे थे। हमारे यहाँ धक्का मुक्की हुई, मेरी चोट लगी। एक हफ्ते पहले ही भाजपा सांसद ने अस्पताल का उद्घाटन किया था। वही हॉस्पिटल में आईसीयू की अनुमति नहीं थी, इसके बावजूद अनट्रेन्ड स्टाफ आईसीयू का संचालन कर रहा था। दैनिक भास्कर के लिए कानपुर से गौरव चतुर्वेदी की रिपोर्ट। भैया हमारे बचावा आपको बस टूटा लाई तब तक वो घर में चल जाता। हमारा तो यही इंतजार, हम का करी, हम पैसा कैसे दिए कैसे नहीं भैया। वाराणसी में 11 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा होना है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को तैयारियों का जायजा लेने काशी पहुंचे। सीएम की नाराजगी के बाद अधिकारियों ने 20 बीघा खड़ी फसल कटवाकर दाना और भूसा किसानों के घर पहुंचा दिया। लेकिन आरोप है कि किसान मूसेपाल की 11 बिस्वा में लगी टमाटर की फसल पर जेसीबी चलवा दी। उनकी पत्नी रो रो कर परेशान है, बेटा सरकार से मदद मांग रहा है। मांग भैया हम जब से 1 लाख रुपया न दिए तब से हमने संतोष नहीं। हमारे एकदम 18 दिन की गया। पूरा वीडियो देखने के लिए बरेली में एक इंस्पेक्टर ने 2 कांस्टेबलों के साथ मिलकर एक किसान का अपहरण कर लिया और किसान के परिवार से बदले में 3 लाख की फिरौती मांगी। इसके अलावा आरोपियों ने फिरौती नहीं देने पर तस्करी में फंसाने की धमकी दी। किसान ने घर से 2 लाख रुपए मंगाकर इंस्पेक्टर को दिए, लेकिन इसके बाद भी आरोपी इंस्पेक्टर ने किसान को नहीं छोड़ा। इसके बाद सीओ ने पहुंचकर किसान को छुड़वाया। इसमें चौकी इंचार्ज एसआई बलवीर सिंह और 2 कांस्टेबल जो इसके साथ में थे, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। तीनों को मेरे द्वारा निलंबित करके इनके खिलाफ विभागीय जांच स्थापित की गई है। मामला सामने आने के बाद तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही तीनों को निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल तीनों फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। दैनिक भास्कर के लिए बरेली से अनूप मिश्रा की। मैं सबसे पहले प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। सबसे पहले हम सब लोग मिलकर के महर्षि कश्यप जी का माल्यार्पण किया था, उनको याद करते हैं। निषाद राज जी का याद करते हैं, राजा गुरुराज निषाद जी का। सम्राट अशोक जी की जयंती पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जगह जगह लोग मना रहे हैं। सम्राट अशोक जी को याद भी कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक बेटी, उसको सम्मान करने का काम किया है। इधर ये वीडियो दिखाने का मकसद यही था कि जो लोगों ने 0 टॉलरेंस का नारा दिया था कानून व्यवस्था को लेकर के, 0 टॉलरेंस करप्शन को लेकर के, दोनों ही चीजें उत्तर प्रदेश में 0 हो गई। ये कोई पहली बार नहीं कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नारे के माध्यम से सरकार ने जो 0 टॉलरेंस की पॉलिसी का नारा दिया था, अगर पिछला रिकॉर्ड उठा करके हम देखें तो ये नारा ही 0 हो गया है। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता होगा कि पुलिस ही फिरौती के लिए अपहरण कर रही हो, पुलिस फिरौती के लिए अपहरण कर रही हो और पुलिस पर ही एफआईआर कर रही हो, पुलिस पे ही छापा पड़ रहा हो, पुलिस को तलाश कर रही हो। तो आप बताओ ये 0 टॉलरेंस कहां बचा है? और जो वीडियो हमने देखे हैं तो ये तो 1, 2, 3 दिखा पाए हम लोग। आपसे बेहतर कौन जानेगा कि पूरे प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था की चीज नहीं, कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। और उसका परिणाम यह है कि लोगों को भटकना पड़ रहा है। और इधर जो देखने को मिल रहा है, बीजेपी के लोग बीजेपी से ही नाराज हैं।
बीजेपी के लोगों को भी नहीं न्याय मिल रहा है। बीजेपी के खिलाफ खड़ी हुई है और करप्शन का ऐसा नजारा किसी ने नहीं देखा होगा, किसी सरकार में नहीं हुआ होगा कि एक आईएएस अधिकारी को पकड़ लिया गया, उसके बीच के जो हिसाब किताब बनाता था या दलाल बोले या कोई और दूसरा शब्द बोले, जो मैनेजमेंट का काम करता था, उसको पकड़ लिया गया। और सुनने में आ रहा है कि वो केवल एक आईएएस अधिकारी का मैनेजमेंट नहीं करता था, कई लोगों का वो मैनेजमेंट करता था। ये भ्रष्टाचार का मामला नहीं था, ये जो बंटवारे में झगड़ा हुआ उसका वजह से ये पोल खुल गई। जो बंटवारे का झगड़ा था उससे पोल खुली है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी खुद मान गई है कि उनका 80-20 का भी नारा नहीं चलने वाला है, जो 80-20 का नारा देते हैं, 46 में 56 बोलने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि जो 80-20 का नारा है, हम लोग 80 में आते हैं कि 20 में आते हैं? जो 46 में 56 का नारा देते थे, मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं कि मैं 80 में आता हूं कि 20 में आता हूं। 80 में कि 20 में ये सरकार बताए, लेकिन सच्चाई तो ये है कि 80-20 का मामला नहीं है, ये 90-10 का मामला है। क्योंकि आधी आबादी इनसे इतनी पीड़ित है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आधी आबादी को, पीडीए परिवार को जोड़ दें तो ये हिसाब किताब 90-10 का बनता है। जो लोग निवेश लाना चाहते थे वो विनाश ले आए, उन्हीं का अधिकारी पकड़ा गया। सुनने में तो आ रहा है कि मुख्यमंत्री आवास में ही सब छिपे हुए हैं भ्रष्टाचारी लोग। जो लोग न जाने कहां पाताल से ढूंढ लाते थे लोगों को, पाताल से, पाताल में ढूंढने चले जाते थे, वो मुख्यमंत्री आवास में नहीं ढूंढ पा रहे कि अधिकारी वहीं छिपा हुआ है। अभी तो वो भी नहीं ढूंढ पाए, उस अधिकारी को भी कोई नहीं ढूंढ पाया जिसने उत्तर प्रदेश का, सुनने में आया है, अखबारों की खबरों में आया कि उत्तर प्रदेश के अधिकारी के कई 100 करोड़ रुपया दूसरे स्टेट में पकड़े गए थे। इसलिए जो लोग कमजोर हो गए हैं, उनका अपना वोट खिसक गया, जनता जागरूक हो गई। जनता के सामने न किसान के सवाल पर सरकार के पे कोई योजना बना पाए, जो आय दो नीति वो नहीं कर पाए, नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं दे पाए, आरक्षण नहीं दे पाए, महंगाई कम नहीं कर पाए, निवेश नहीं ला पाए, और अब तो टैरिफ क्यों इन चक्करों पड़ रहे? तुम्हारा चैनल फुल घाटे में हो जाएगा कुछ दिन। कितने घाटे में बताओ? पता तुम्हें भी है, सुना है कुछ घाटे में चला गया। चलो और उसमें सुना है कि तुम्हारे चैनल बड़ी गाय में चर्चा की। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। अरे ये कुछ समय